बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती के अंतर्गत विषय सहायक वाचन लेके आए हैं, जिसका खंड 2 रहेगा। और खंड 2 में क्या दिया है? योग शिक्षा। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 7वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। तो बच्चों, आपको आज जो सहायक वाचन का खंड 2 बता रहे हैं, योग शिक्षा, ये आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका के आखिरी में दिया गया है। जो भाषा भारती की आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, उसी में दिया गया है, उसी में जोड़ के दिया है। और ये इस वर्ष यानी कि 2024-25 में आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में सहायक वाचन को जोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं सहायक वाचन खंड 2 योग शिक्षा। योग शिक्षा के अंतर्गत आपके 6 पार्ट आएंगे, 6 अध्याय हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक। अध्याय 1 में है योग परिचय, अध्याय 2 में है सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, और अध्याय 3 है आसन, अध्याय 4 प्राणायाम, अध्याय 5 बंध मुद्राएं, और अध्याय 6 क्या है? ध्यान। इस प्रकार से बच्चों, आपको कितने अध्याय हैं? यहाँ पे 6 अध्याय। तो 6 अध्यायों के जो प्रश्न दिए हैं, सही विकल्प दिए हैं, खालिस्तान दिए, इनको आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 7वीं के लिए। चलिए देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 किसका है? खंड 2 योग शिक्षा का अध्याय 1 योग परिचय। इसका सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसका प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? ए नंबर आसन, बी नंबर प्राणायाम, सी नंबर नियम, और डी नंबर समाधि। तो बच्चों, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर प्राणायाम। तो आप उत्तर में क्या लिख देंगे? बी नंबर प्राणायाम। चलिए अगला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को खालिस्तान कहा जाता है। प्रश्न क्या है आपका? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह को खालिस्तान कहा जाता है। तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा यम कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जीवन में इष्ट को पाने के लिए, इष्ट यानी भगवान को पाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न क्या है? जीवन में इष्ट मीन्स क्या होता है? भगवान को पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप उत्तर बताएंगे, जीवन में इष्ट को पाने के लिए तीनों साधनों का विकार रहित होना आवश्यक है। 3 साधन कौन से? प्राण, मन और शुद्धि। अर्थात प्राण, मन और शुद्धि रूपी साधनों का विकार रहित रखना ही स्वस्थ शरीर का घोतक है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 में क्या दिया था? योग परिचय से संबंधित जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका अध्याय 2 आता है। सॉरी, यहाँ पे अध्याय 1 में 3 और एक चौथा और 5वां प्रश्न भी दिया है। चौथा प्रश्न क्या है? प्राणायाम से क्या लाभ है? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्राणायाम से क्या लाभ है? तो उत्तर देखिए, प्राणायाम जिसका अर्थ है प्राण पर नियंत्रण। प्राण वह मूल शक्ति है जो वायु तथा समस्त सृष्टि में व्यापक है। प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शुद्धिकरण, साथ ही मानसिक स्थिरता भी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप प्राणायाम से क्या लाभ है, तो हमने आपको प्राणायाम का अर्थ बताते हुए उसके लाभ बताया कि प्राणायाम से क्या लाभ है। प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, साथ ही मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? ध्यान से क्या आशा है? ध्यान से क्या आशा है? इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं? उत्तर देखिए इसका। इसका उत्तर क्या है? योग का 7वां अंग ध्यान है। योग का 7वां अंग क्या है? ध्यान है, जिसका अभिप्राय चित्त की एकाग्रता, दर्शन, अंतर्दर्शन अर्थात अपने में लीन होना। योग का 7वां अंग ध्यान है, जिसका अभिप्राय क्या है? चित्त की एकाग्रता, दर्शन, अंतर्दर्शन अर्थात अपने में लीन होना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके फलस्वरूप दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और ध्यान से हमें किसकी प्राप्ति होती है? दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका अध्याय 2 आएगा। अध्याय 2 में क्या दिया है? सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। अध्याय 2 क्या है आपका? सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, यौगिक क्रियाओं में आ की ध्वनि करने की क्रिया किसके लिए है? देखिए यहाँ पे क्या कहा है? यौगिक क्रियाओं में आ की ध्वनि करने की क्रिया किसके लिए है? ए नंबर गर्दन के लिए, बी नंबर कान के लिए, सी नंबर सौर यंत्र के लिए, और डी नंबर आंखों के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सौर यंत्र के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, इसका ए नंबर का प्रश्न, कमर के लिए किए जाने वाले व्यायाम में खालिस्तान लचीला बनता है। प्रश्न क्या है? कमर के लिए किए जाने वाले व्यायाम में खालिस्तान लचीला बनता है। तो आप बता देंगे मेरुदंड। फिर इसी का बी नंबर, यौगिक क्रियाओं में श्वास को बाहर निकालना खालिस्तान कहलाता है।
जो यौगिक क्रियाएं होती हैं उसमें श्वास को बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो आप खाली स्थान बता देंगे रेचक कहलाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? आंखों के लिए व्यायाम की कोई एक विधि लिखिए। देखिए बच्चों इसमें क्या पूछा है, आंखों के लिए व्यायाम की कोई एक विधि लिखिए। तो आपको एक विधि बता रहे हैं, विधि उस विधि को दो भागों में बांटा गया, 1 नंबर और 2 नंबर। तो देखिए वह विधि क्या है, पूरक करते हुए आंखों के गोलकों को ललाट की ओर ले जाते हुए आकाश को देखें। दूसरा नंबर, रेचक करते हुए आंखों के गोलकों को नीचे की ओर जाते हुए पंजे की ओर देखें। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 में जो पूछा था कि आंखों के लिए व्यायाम की कोई एक विधि, तो ये आपको हमने क्या कहती है, व्यायाम से संबंधित एक विधि आपको बता दी है। इसी का प्रश्न नंबर 4, पेट के लिए किए जाने वाले व्यायाम से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसके लाभ देखिए, जो पेट के लिए किए जाने वाले व्यायाम होते हैं उसके क्या लाभ होते हैं। नंबर 1 लाभ हो गया, वायु विकार दूर होते हैं। क्या होता है, वायु विकार दूर होते हैं। नंबर 2, पाचन क्रिया सक्रिय होती है। नंबर 3, प्राण शक्ति का विकास होता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है, आसन। तो चलिए अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 क्या है आपका, आसन। सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़िए चलो। पद्मासन में शरीर की आकृति किस प्रकार बन जाती है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 1, पद्मासन में शरीर की आकृति किस प्रकार की बन जाती है। ए नंबर धनुष्य, बी नंबर कमल, सी नंबर मछली और डी नंबर गौमुख। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कमल। पद्मासन में शरीर की आकृति कमल की आकृति किस प्रकार बन जाती है, तो आकृति कमल जैसी बन जाती है। फिर नेक्स्ट आगे चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, उसका ए नंबर, हठ योग में खालिस्तान आसनों की संकल्पना की गई है। तो आप खालिस्तान बता देंगे 84 लाख। हठ योग में 84 लाख आसनों की संकल्पना की गई है। इसी का बी नंबर का खालिस्तान देखिए, जिस आसन में शरीर की स्थिति 100 के समान हो जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न क्या है, जिस आसन में शरीर की स्थिति 100 के समान हो जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा शवासन कहते हैं। कौन सा आसन कहते हैं, शवासन कहते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3, उष्ट्रासन से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए उष्ट्रासन से शरीर को होने वाला लाभ क्या है। नंबर 1, पीठ, हाथ व गर्दन की मांसपेशियों की मालिश होती है। नंबर 2, पेट संबंधी विकार को दूर करने में सहायक है। नंबर 3, फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 3 में उष्ट्रासन से संबंधित लाभ पूछा था, तो आपको लाभ हमने बता दी क्या लाभ हैं। इसके बाद इसी का प्रश्न नंबर 4, मस्तिष्क के लिए किए जाने वाले व्यायाम की विधि समझाइए। प्रश्न नंबर 4 क्या है, मस्तिष्क के लिए किए जाने वाले व्यायाम की विधि समझाइए। तो उत्तर देखिए, मस्तिष्क से उसकी विधि क्या है, मस्तिष्क से प्रारंभ होने वाली यह प्रथम क्रिया है। इस क्या क्रिया है, पैर के पंजे मिलाकर खड़े हों। क्या करना है आपको, पैर के पंजे मिलाकर खड़े हों, दृष्टि सम्मुख रखें, हाथ जंघा से सटे हुए रहें, चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित रखें और 10 बार तीव्रता से श्वास प्रश्वास करें। ये क्या हो गई, मस्तिष्क के किए जाने वाले व्यायाम की विधि हो गई। ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका अध्याय आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है, प्राणायाम। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, यौगिक क्रियाओं में श्वास को रोकना क्या कहलाता है। यौगिक क्रियाओं में श्वास को रोकना क्या कहलाता है। ए नंबर पूरक, बी नंबर कुंभक, सी नंबर रोचक और डी नंबर प्रश्वास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कुंभक। यौगिक क्रियाओं में श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। यह आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका प्रश्न नंबर 2, यौगिक ग्रंथों में बताए गए शरीर शुद्धि के 6 साधनों को खालिस्तान कहते हैं। तो इसके खालिस्तान में आ जाएगा षष्ठ कर्म। यौगिक ग्रंथों में बताए गए शरीर शुद्धि के 6 साधनों को षष्ठ कर्म कहते हैं। तो खालिस्तान क्या भर देंगे आप, षष्ठ कर्म। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, कपालभाति प्राणायाम के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो इसके लाभ देखिए, कपालभाति प्राणायाम के लाभ, पहला लाभ क्या है, पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है। दूसरा, कफ रोगों को नष्ट करने वाला है। तो ये क्या हो गया, कपालभाति प्राणायाम के प्रमुख लाभ। 2 लाभ बता दिए और इसके भी लाभ हैं। आप उसको उन लाभों को कहाँ पढ़ सकते हैं, पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, शीतली प्राणायाम की विधि को समझाइए। तो देखिए शीतली प्राणायाम की एक विधि बता रहे हैं आपको। पद्मासन में बैठे, गर्दन व पीठ सीधी करें, आंखें बंद करें व दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ये इसकी एक विधि बताएं और इसकी विधि है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय आता है आपका अध्याय 5। अध्याय 5 क्या है,
बंध तथा मुद्राएं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 1, नासिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित कर दिव्य गंध का अनुभव कराने वाली मुद्रा कौन सी है? ए नंबर अश्वनी मुद्रा, बी नंबर अगोचरी मुद्रा, सी नंबर काकी मुद्रा और डी नंबर महाभेद मुद्रा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अगोचरी मुद्रा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, और ये किस प्रकार का प्रश्न है आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसका प्रश्न क्या है देखिए, महाभेद मुद्रा में खालिस्तान शक्ति के जागरण में सहायता मिलती है। प्रश्न क्या है? महाभेद मुद्रा से खालिस्तान शक्ति के जागरण में सहायता मिलती है। तो आप बता देंगे महाभेद मुद्रा से कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सहायता मिलती है। तो यहाँ लिख देंगे कुंडलिनी। तो आपके खालिस्तान में क्या आ गया? कुंडलिनी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? उड्डीयान बंद पेट के रोगों में किस प्रकार लाभदायक है? तो देखिए इस बंद के लाभ क्या है? नंबर 1, कब्ज विकार दूर होता है और जठ रागरी प्रदीप्त होती है। दूसरा लाभ है पेट की शक्ति में चर्बी कम होती है और तीसरा लाभ है फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद इसी का प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? यौगिक क्रियाओं में बंध और मुद्राओं का क्या महत्व है? तो उत्तर देखिए इसका, हठ योग की क्रियाओं में बंध और मुद्रा दोनों का मुख्य स्थान है। योगिक क्रियाओं में इन्हें आसन तथा प्राणायाम से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। यह आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या दिया है? ध्यान। सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 1, संसार सागर से पार करके श्रेष्ठता के सागर से मिलाने में ध्यान की भूमिका किसके समान है? ए नंबर जागरण, बी नंबर द्वार, सी नंबर नाव और डी नंबर दंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नाव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, ध्यान का उद्देश्य चित्त की प्रवृत्तियों का खालिस्तान है। तो खालिस्तान क्या आएगा? निरोध। ध्यान का उद्देश्य चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध है। तो आप खालिस्तान क्या भर देंगे? निरोध भर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? ध्यान को किन किन अनुभूतियों की सीढ़ी कहा गया है? प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान को किन किन अनुभूतियों की सीढ़ी कहा गया है? उत्तर देखिए, ध्यान को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र को अनुभूतियों की श्रेणी कहा गया है। यह आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ध्यान में बैठने के लिए क्या क्या प्रारंभिक तैयारी आवश्यक है? देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? ध्यान में बैठने के लिए क्या क्या प्रारंभिक तैयारी आवश्यक है? तो उत्तर देखिए, एकांत कक्ष में शांत होकर बैठ जाएं, कमरा साफ सुथरा एवं पुष्पों आदि से सुगंधित हो तो अच्छा है। शरीर को सीधा रखें, धीरे धीरे तनाव मुक्त हो, कभी कभी तनाव ना हो, कभी भी तनाव ना हो, तब आप ध्यान मुद्रा में ऐसे शांत ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए प्रारंभिक तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपकी जो कक्षा 7वीं विषय भाषा भारती के अंतर्गत जो आती सहायक वाचन का खंड 2 में क्या दिया? योग शिक्षा से संबंधित अध्याय 1 से अध्याय 6 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए गए थे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने समझाए। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।